थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार की जनता। 2,18,303 करोड़ का बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने 2,18,303 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ये पिछले साल जो 2,11,000 करोड़ का बजट था उससे 7,000 करोड़ ज्यादा, लेकिन अनुमानित आय इससे भी ज्यादा बताया गया है कि 2,18,505 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष में आमदनी हो सकती है। कुल 2 दिन निर्धारित सरप्लस बजट रहने का अनुमान है और राजकोषीय घाटा 3% से भी कम रहने की प्रस्ताव पेश करने की संभावना है। लेकिन 4 शायरी, आपने तारकिशोर प्रसाद का यह अंदाज देखा होगा पहली बार, क्योंकि पहली बार उन्होंने बजट पेश किया, पहली बार वित्त मंत्री के तौर पर नजर आए और बजट भाषण में 4 शायरी पूरे शायराना अंदाज में बजट पेश करते हुए और आखिरी में जो उन्होंने शायरी कही वो एक तरह से विपक्ष के लिए निशाना भी था कि उनकी शिकवा है मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई इस बजट से आम जनता को मजा आएगा, आम जनता को वो खुशी मिलेगी, आम जनता की उम्मीदें पूरी होगी इस बजट से। खासतौर पर 7 निश्चय पार्ट 2 का जिक्र यहाँ करना जरूरी है। 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर ज्यादा जोर रहा इस पूरे बजट में, 7 निश्चय पर ही पूरा जोर रहा है इस पूरे बजट में। और 2,18,502 करोड़ रुपए का अनुमानित आय, 2,18,303 करोड़ का ये बजट पिछली बार के बजट के मुकाबले 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा। ये कोरोना काल के बाद है। जाहिर है कोरोना काल के दौरान जो कुछ असर हुआ उससे बजट भाषण की शुरुआत हुई और यहां तक कहा गया कि कोरोना काल के दौरान जो आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी उसका असर पड़ा, लेकिन बावजूद इसके जान है तो जहान है के सिद्धांत पर हमने काम किया। पिछली बार जो बजट पेश किया गया था वो 2,11,761 करोड़ का था। इस बार 2,18,303 करोड़ का बजट पेश किया गया है। हम आपको बजट की बड़ी बातें बताते हैं और बजट की बड़ी बातों में सबसे अहम है 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, युवाओं और महिलाओं के लिए क्या है। तो 20 लाख से ज्यादा रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य, ये इस बात पर जोर देते हुए वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि 20 लाख से ज्यादा रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य है, मुहैया कराया जाएगा। याद कीजिए बिहार चुनाव के दौरान 10 लाख नौकरियां देने के वादे तेजस्वी यादव ने की, तो बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र जारी किया गया और बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र जारी करने पहुंची थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 19 लाख रोजगार का वादा किया गया था, जिसमें 10 लाख रोजगार सिर्फ कृषि क्षेत्र में ही उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही गई थी, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात कही गई थी। तो उन घोषणाओं का जिक्र जरूर इस बजट में नजर आया। महिलाओं को स्वावलंबी यानी महिलाओं को उद्यमी बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। महिलाओं को 5 लाख रुपए अनुदान मिलेगा उद्योग लगाने पर और 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, कोई भी इस पर ब्याज नहीं लगेगा। यानी कुल 10 लाख अगर कोई महिला उद्योग लगाना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, तो सरकार की ओर से मदद के तौर पर 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के तौर पर मिलेगा। सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इंटर पास करने पर अविवाहित महिला को 25,000, ग्रेजुएशन करने पर अविवाहित महिला को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण है, लेकिन इसके अलावा क्षेत्रीय प्रशासन, पुलिस थाना और अनुमंडल स्तर में और भी भागीदारी महिलाओं की बढ़ाई जाएगी। लेकिन कृषि को क्या मिला, कृषि क्षेत्र की बात इसलिए यहां पर जरूरी है क्योंकि 70 से 80% जो वर्कफोर्स है, मैन पावर है बिहार का,
वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक जरूर योजना, एक अहम योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई। लेकिन हर खेत तक सिंचाई में कुल 550 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस बात के अलावा कोई ज्यादा इसमें डिटेल नहीं दिया गया। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। वर्तमान में बिहार राज्य का रिकवरी रेट 99% से अधिक है। बिहार राज्य में कोविड-19 के मरीजों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम 0.58% है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। गश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो ये शायराना अंदाज वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद का। 4 बार उन्होंने शायरी पढ़कर शुरुआत उन्होंने की शायरी से, और जो शायरी से शुरुआत की, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। इसके लिए हमें ग्रामीणों और आखिरी भी उन्होंने शायरी से भी करने में सहायता देनी होगी। आधुनिक बजट भाषण खत्म भी किया तो शायरी से ही खत्म किया। लेकिन इन शायराना अंदाज का असर आम जनता पर क्या पड़ता है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान